हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरर। डियर, आज का टॉपिक है कि आपके ऊपर जो भी ब्लेम है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने जो भी चीज़ें आपके साथ में की है, आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि उसका जो भी किया हुआ है वो सबके सामने आए। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि आपके ऊपर लगे जो भी झूठे आरोप हैं, हो सकता है किसी तरह का आरोप आपके ऊपर इस थर्ड पार्टी ने लगाया है, तो क्या उसका पर्दाफाश होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर लगे जो झूठे आरोप हैं क्या उसका पर्दाफाश होगा। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बेवजह थर्ड पार्टी ने अगर परेशान किया है, किसी बात का ब्लेम किया है, तो क्या वो, चलिए डियर, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, वाटर एनर्जी आई है। और डियर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी आई है डियर, आप या आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वाओ, जजमेंट, वेरी नाइस। जजमेंट का कार्ड आया है डियर, और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, और बॉटम की एनर्जी से है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम की एनर्जी से। चलिए और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। हम इस डेक से भी निकालते हैं और देखते हैं, फिर हम क्लियर तरीके से देखेंगे कि क्या आपके ऊपर जो ब्लेम लगाए गए हैं क्या उसका कोई पर्दाफाश होगा या नहीं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस डियर। तो सारे साइन हमारे पास में आ गए हैं, और यहाँ पर कैप्रिकॉन जो है हैवी दिख रहा है, वर्गो कैप्रिकॉन जो है हैवी है। टावर मूवमेंट, ओके, टावर मूवमेंट भी चल रहा है। आप देख लीजिए, कार्ड सामने है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सारे कार्ड्स दिए सामने, और बॉटम की एनर्जी से यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके डियर, तो सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि क्या क्या कार्ड्स निकले हैं। साइन मैंने आपको बता दिए हैं कि सारे साइन हमारे पास में आए हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास में सारे साइन आए हैं, और यहाँ पर वर्गो और कैप्रिकॉन जो है वो हैवी दिख रहा है। बात करी जाए आपके ऊपर लगे आरोपों के ऊपर, तो डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर को ऐसा दिखाती आई है कि आप कुछ काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि सारा काम ये थर्ड पार्टी ही करती है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ बातें ऐसी हुई है जो आपके पार्टनर को हमेशा यूं दिखाया गया कि जैसे कि आप जो है कुछ करते ही नहीं है, सारा काम ये थर्ड पार्टी ही खुद करती है। तो यहाँ पर दिखावा किया गया है डियर, और ऐसा है कि आप बैठे रहते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर इस तरह की आदत हो कि आप जो है फटाफट से अपना काम जो है निपटा कर, और डियर कुछ टाइम बचाकर उस फ्री टाइम में कुछ भी काम करते हैं। तो यहाँ पर वो जो फ्री टाइम है इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खल रहा था। बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है कि आप इतने जल्दी काम को करके आराम कर रहे हैं या किसी तरह का। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी गई है, और डियर हो सकता है कि इस बचे हुए समय में जो भी आप कुछ करते हैं उसका फायदा ये थर्ड पार्टी उठाई गई है, और डियर आप पर ब्लेम किया गया है कि आप कुछ काम नहीं करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और डियर ये भी हो सकता है कि आप अगर
कहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें आपको कही है, कुछ ऐसी चीज़ें कही है कि जो शायद आपके पार्टनर के सामने इस तरह से प्रेज़ेंट की गई कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो थी, बहुत ही ख़राब हो गई। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा है, वो चीज़ दिख रही है। आप कितना भी मेहनत क्यों ना करें, आपको उसका सिला नहीं मिला है। हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में, इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, पर आपको उसका कोई सिला नहीं मिला है। तो यहाँ पर जितनी भी मेहनत आप करते हो ना, उसका कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये थर्ड पार्टी ने आपको हर जगह गलत ही ठहराया है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपको हर जगह गलत ठहराती आई है। कुछ बातें इन्होंने ऐसी करी है जहाँ पर आपकी ही गलतियाँ निकाली जाती थी, तो वो चीज़ दिख रही है। तो काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि क्या इस थर्ड पार्टी की जो गलतियाँ हैं, जो इसका झूठ है, जो इसने आपके साथ में किया है, चीटिंग किया है, क्या वो कभी उसका सच्चाई जो है पर्दाफ़ाश होगा या नहीं, आपके पार्टनर के सामने आएगा या नहीं उसकी हकीकत? तो वही चीज़ आज हम देख रहे हैं। देखिए, आप वैसे तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि केयरिंग तो हैं ही, लविंग सी एनर्जी है आपकी, उसके साथ-साथ आप बहुत समझदार हैं। तो कुछ लोगों को आपकी समझदारी देखकर हो सकता है कि आप जो हैं, मेरे पर व्यूअर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और शायद ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपकी कोई तारीफ़ करे या आपका पार्टनर आपकी तारीफ़ करे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, इसी कारण कहीं न कहीं आपके साथ में कुछ गलत चीज़ों को कर देती है या गलत बातें ये करती रहती है, गलत ब्लेम ये करती रहती है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इसे ये थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हो ये थर्ड पार्टी या बहुत फ़िज़ूल खर्च करती हो और आप जो हैं शायद इनको मना किए होंगे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये फ़िज़ूल खर्च के लिए। तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को शायद अच्छा नहीं लगा। तो कुछ बातें यहाँ पर ऐसी, देखिए हर बात हर किसी से रेज़ोनेट नहीं कर सकती है, पर डियर हो सकता है कि आपने इनके भले के लिए, अपने घर के भले के लिए कुछ एडवाइस इनको दी हो यहाँ पर फ़ालतू खर्च के लिए, और वो एडवाइस जो है इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और प्रेज़ेंट उस तरह से किया गया आपके पार्टनर के सामने कि शायद आपके पार्टनर की नज़र में आप ही गलत ठहराए गए। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डियर यहाँ पर आपने हो सकता है सेविंग पर ज़्यादा जोर दिया हो सकता है कि आपने बोला हो कि अगर हम सेविंग कर लेते हैं तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये बातें, आपका जो एडवाइस है, वो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और डियर ये रिश्ता जो है टॉक्सिक हो गया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं न कहीं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएँ या आपका पार्टनर जो है आपकी वाहवाही करे। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। काफ़ी लोगों ने तो बहुत कुछ किया है, हम देखेंगे बहुत सारे कार्ड्स हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आप पर गलत आरोप लगाया है। किसी बात को लेकर, हो सकता है कि किसी रिश्ते को लेकर यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं और हो सकता है कि ये जो बहुत सारा आपके यहाँ मनी आया था या कोई पैसा आया था और आपने कहीं इन्वेस्ट करने का बोला होगा कि ये अगर हम लोग एफडी कर देते हैं या ये पैसा जो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये थर्ड पार्टी को शायद ऐतराज़ था, वो कहीं और लगाना चाहती थी या लेना चाहती थी आपके पार्टनर से। तो यहाँ पर उस चीज़ को कहीं न कहीं बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया और डियर आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, तो वो चीज़ दिख रही है। और डियर आपको कोई भी समझता नहीं है, ना ही आपके पार्टनर समझते हैं। बस यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है आपको गलत ठहराने का। यहाँ पर देखिए इस थर्ड पार्टी ने आपको कई बार ऐसे सिचुएशन में डाला है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, आपकी लाइफ का बैलेंस भी इस थर्ड पार्टी ने खराब किया है। हो सकता है कि इसने आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पर आपकी लाइफ का पूरा बैलेंस खराब हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर जो हैं हर्मिट मोड पर चले गए डियर, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कुछ बातें, कुछ चीज़ें इस तरह से आपके पार्टनर के सामने प्रेज़ेंट करी है कि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया। कुछ
यहाँ पर आपके लव रिलेशन को लेकर कुछ बातें ऐसी बताई गई, आप दोनों के बीच में गैप आया है, इस थर्ड पार्टी की ही वजह से गैप आया है। और डियर यहाँ पर जिस भी तरह से देखिए, यहाँ पर आप लोग रिश्ते पे काम कर रहे थे, पर डियर ये थर्ड पार्टी जो है, शायद इस थर्ड पार्टी को आप दोनों का रिश्ता कहीं मंजूर नहीं था, तो इस थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को काफी हद तक खराब करा है। और डियर इस तरह का ब्लेम कर दिया कि आप ही इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ ही पूरी उंगली कर दी इस थर्ड पार्टी ने कि आपको इस रिश्ते को नहीं निभाना है, तभी आप अपने पार्टनर की कोई बात नहीं मान रहे हैं, तभी आप अपने पार्टनर को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस तरह का इस थर्ड पार्टी ने बताया कि आप इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी हद तक इस थर्ड पार्टी ने आप पर किसी ऐसी बात को हो सकता है किसी ऐसी बात के लिए गलत ठहराया है जो शायद आपने करी भी नहीं थी, और इस बात को सोच सोच के आपने अपनी हेल्थ को बहुत खराब करा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इस थर्ड पार्टी की बात को दिल से लगा बैठे हैं। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है डियर। तो इस थर्ड पार्टी की बातें आपके दिल में, दिमाग पर इस तरह से असर कर गई है कि आपने हेल्थ इशू अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिए हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप दो दो थॉट्स में रहने लगे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने आपको जो गलत ठहराया, आपने उसको ना होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है कि आप उस तरह के नहीं थे, पर आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अगर सामने वाला मुझे ऐसा कह रहा है तो मुझे उस तरह का ही बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर शायद आपने उस थर्ड पार्टी की बातों को मानकर वही चीजों को अपनी लाइफ में लेके आ गए, और यहाँ पर आपकी उस गलती के कारण यहाँ पर टावर मोमेंट आया है। आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, आपके पार्टनर और आपके बीच में। देखिए ये टावर मोमेंट का कार्ड है, और देखिए कितना प्यारा कार्ड है। ये कार्ड यही बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का रिश्ता जो है पूरी तरह से खराब हो गया, और पूरा पूरा कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। बहुत पेनफुल सिचुएशन से ब्रेकअप हुआ है। और डियर इसकी वजह ये थर्ड पार्टी रही है। बेवजह आप पर कुछ ऐसे ब्लेम किए गए थे, बेवजह आपको कुछ ऐसी बातों के लिए गलत ठहराया गया था कि आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत सैड एनर्जी में आ गए थे आप। आपके जो पार्टनर थे ना, उन्होंने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, एक मौका दें, पर डियर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के पीछे आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, इस थर्ड पार्टी की बातों में ही लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल भी उन्होंने आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। जैसा ये थर्ड पार्टी बताती गई, जैसा ये थर्ड पार्टी गलत ठहराती गई, आपके पार्टनर गलत मानते गए। देखिए आपकी बातों को कभी इस पार्टनर ने नहीं सुना, वो चीज भी दिख रही है। यहाँ पर आप रिश्ते को सही कर रहे थे, पर ये थर्ड पार्टी जितना आप सही कर रहे थे उतना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरी लाने का काम कर रही थी, और किया भी है। काफी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो चुका है। और डियर ये भी दिख रहा है काफी लोगों के बीच में कि गैप बहुत आ गया है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है। आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दिए हैं, रिलेशन में गैप आ गया है, कुछ फिजिकली गैप आ गया है आप दोनों के बीच में। तो ये थर्ड पार्टी की ही वजह है जिसने आपके ऊपर गलत ब्लेम किया है, किसी तरह का गलत ठहराया है आपको। और आपका मन करता है कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। आपको जिस सिचुएशन में ये पार्टनर छोड़ दिए हैं ना, आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, लेकिन आप में से काफी लोगों ने बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन का सामना किया है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गलत शब्दों का यूज करते आए, कुछ ऐसी बातें आपसे बोले हैं जिसके कारण आप बहुत हर्ट हुए हैं। आप में से कुछ लोग तो इतना ज्यादा हर्ट हुए हैं, इतनी ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन को सहन करते आए कि अब आप लोगों में से कुछ लोग तो मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, भले ही इस थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ किया है, आपके दिल में यही बातें चलती रहती है कि इस थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में किया है, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, कभी ना कभी इस थर्ड पार्टी की सच्चाई जो है, इस थर्ड पार्टी का जो गलत ठहराना आपके ऊपर जो आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को नजर आएगा, और आपके पार्टनर समझ पाएंगे कि शायद इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को गलत रास्ता दिखाया था। आप में से काफी लोगों के दिल में यही बात है कि ये थर्ड पार्टी ने जिस भी बात के लिए आपको गलत ठहराया है, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके
पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ बातें ऐसी बताई गई थी जहां पर ये पार्टनर ने खुद गलत रास्ता चुना, आपको आपके होते हुए कुछ गलत लोगों के साथ में चले गए। हो सकता है कुछ गलत संगति में उलझ गए आपके पार्टनर, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ ऐसा बता दिया कि आपके पार्टनर बाहरी लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। हो सकता है इन्होंने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी इस थर्ड पार्टी के कारण। ये थर्ड पार्टी, देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है फैमिली हो, और ये थर्ड पार्टी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी फैमिली से थी, इस थर्ड पार्टी को आप एक आंख भी नहीं सुहाते थे। इसीलिए इस थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपका पत्ता काटने के लिए आपके पार्टनर को बाहरी लोगों की तरफ अट्रैक्ट किया है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस रिश्ते में नेगेटिविटी लेके आ गए थे, बाहरी लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इनका जो नेचर था, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत जगाया गया है। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने किसी तरह का कोई डार्क एनर्जी, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं रखी थी, जिसके इन्फ्लुएंस में रहकर आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी से अटैच हो गए, जो एक्स या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऑप्शन दिखाए गए। ये थर्ड पार्टी ने, अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है और आप लोग जो है न्यू कपल हैं, और डियर आप लोग अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी शायद नहीं चाहती थी कि आप इनके घर में आए। तो ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कई और ऑप्शन दिखा दिए, और आपके अंदर कुछ ऐसे गलत चीजें बता दी। आपका हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ रिश्ते ऐसे बता दिए जहां पर आपका और इनका कम्युनिकेशन मैच नहीं करता है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ बता दिया कि हो सकता है कि कोई किसी से एडवाइस ली हो, और डियर उसके बारे में आपके पार्टनर को बता दिया कि भाई मैंने वहां पर किसी से पूछा था कि आपका और इनका रिश्ता कैसा रहने वाला है, क्या आपकी और इनकी कुंडली जो है मैच होती है या नहीं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इस तरह का बहाना करके आपके पार्टनर को ऑप्शन भी दिखाए हैं, कुछ ऐसे लोग दिखाए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो मन है वो बदल जाए, उनके दिल की जो चाहत है वो बदल जाए। तो आपके पार्टनर ने ऐसा, कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा किया भी है। ये क्यों किया है? क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे, और इन्होंने इस एनर्जी के कारण आपके साथ में कुछ गलत चीजें की है। आप में से काफी लोग यही चाहते हैं कि आपके पार्टनर को हकीकत पता चले। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े फ्लर्टिंग नेचर के हो सकता है कि उनको फ्लर्ट करने की आदत हो, और डियर ये पार्टनर मनचले हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का भी फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया कि उनके उस नेचर के कारण दूसरों की तरफ अट्रैक्ट किया है, और आपसे जो रिश्ता था, आपसे जो प्यार था, कहीं ना कहीं किसी और की तरफ उनको झुकाया गया है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की एज जो है 18 से 24 लग रही है ज्यादातर लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका ये नया नया सा प्यार था, और डियर आपका और इनका पार्टनर का जो रिश्ता था उसमें कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को किसी और की तरफ, किसी और ऑप्शन की तरफ करा है। कुछ मैरिड पर्सन के लिए एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि ये थर्ड पार्टी जो थी, इस थर्ड पार्टी फैमिली ने शायद आपकी लाइफ को टावर मोमेंट में लाने के लिए आपके पार्टनर का कब जो है आपको ना देते हुए किसी और की तरफ करवा दिया, किसी और से उनकी शादी करवाई गई है। देखिए, मैरिड होते हुए किसी और से शादी करवाई गई है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन यहाँ पर फैमिली ने कुछ, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, हो सकता है कि बेबी की प्रॉब्लम थी, या फिर आपको पसंद नहीं करते थे, या किसी तरह की डिमांड आपकी तरफ से पूरी नहीं हो पाई थी, तो आपके पार्टनर की दूसरी शादी भी कराई गई है इस थर्ड पार्टी ने। तो यहाँ पर काफी लोगों के लिए वो चीज दिख रही है कि ऑप्शन दिखाए गए हैं। आपके पार्टनर का जो कप था वो आपको देना चाहते थे, पर डियर किसी और को दिलवाया गया है इस थर्ड पार्टी की तरफ से। बहुत कुछ यहाँ पर किया गया है, बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ रही है। आपका जो लविंग नेचर था, आपका जो प्यारा सा नेचर था, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने
उठाया है डियर, और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों की केयर करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, और आपका हेल्प करने का नजरिए से आपने उस इंसान को देखा, ठीक है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने उस चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया आपके पार्टनर के सामने, गलत तरीके से बता दिया कि आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट इशू हो गए। आपके पार्टनर और आपके बीच में उस बात को लेकर बहुत ज्यादा फाइट होने लगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और डियर आपके रिश्ते में ब्रेकअप हो गया, आपके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई। आपको भी लगा कि आपका ये अच्छा काम करने के कारण आपको बुरा मिला है, तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल को भी कहीं कहीं टोकते हो, कोसते हो कि अरे मुझे अच्छा काम करना ही नहीं चाहिए। पर डियर आपके अच्छे वक्त के साथ अच्छे कामों के कारण आपको जजमेंट मिलने वाला है। इस थर्ड पार्टी ने जो आपके साथ में गलत किया था, जो भी चीजें इसने की थी, जिस भी तरह से इसने चीटिंग करी थी, धोखा दिया था, वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं जो एक तरह से कहा जाए तो पर्दाफाश होने वाला है, और सारी चीजें आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी, और उनको सच समझ आएगा कि हाँ, ये थर्ड पार्टी ने जो गलत बातें करी थी, जिस भी तरह से आपके लिए गलत किया था, वो सारी चीजें आपके पार्टनर समझ पाएंगे। आपके पार्टनर उस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि इन्होंने कुछ बातें गलत की है। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप कहीं से भी गलत नहीं थे, आप हमेशा इनका सपोर्ट चाहते थे, आप हमेशा इनको प्यार देते थे, आप एक तरह से लॉयल थे। पर डियर इस थर्ड पार्टी ने आपको हमेशा ट्रस्ट इशू में रखवाया आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर के सामने ऐसा प्रेजेंट करा कि आप लॉयल है ही नहीं, आपकी लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, आप किसी और के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी मदर जो है आपको गलत राय देती है, हो सकता है आपके घर वाले जो हैं आपको गलत राय देते हैं। इस तरह का इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ बताया, जिससे आपके पार्टनर की नज़रों में आप भी गलत हुए, आपके फैमिली वाले भी गलत हुए, और डियर बहुत सारे आरोप आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी के साथ मिलके आप पर लगाए, आपके फैमिली वालों पर लगाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिख रही है, दिल तो टूटा है, तकलीफ हुई है, टावर मोमेंट से गुजरे हैं, और डियर टॉक्सिक रिलेशन रहा है, काफी लोग थक चुके हैं, अब कट आउट होना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, पर उनके दिल की एक लास्ट तमन्ना है कि बस ऐसा कुछ हो जाए कि इस थर्ड पार्टी ने, ये थर्ड पार्टी जो भी है, इसने जैसा किया है उसका कहीं ना कहीं खुलासा हो जाए, और सारा का सारा चीजें आपके पार्टनर के सामने प्रेजेंट हो जाए, और आपका पार्टनर उस चीज को देखकर इतना ज्यादा परेशान होए कि उसको 10 ऑफ सोर्ड्स हो जाए, उसको गिल्ट फील हो कि उसने अपनी आंखों पे जो पट्टी बांध के रखी थी, जो सच्चाई को देख नहीं रहे थे, जो आप दिखा रहे थे, उस पर यकीन नहीं किया था, आप पर ट्रस्ट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इस थर्ड पार्टी की बातों में लगे रहे, इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट किया था आपके पार्टनर ने। तो वो सारी चीजों के लिए अब यहाँ पर आप में से काफी लोग चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, इस थर्ड पार्टी का जो गलत किया हुआ है वो उसी के सामने आए। तो यहाँ पर आने वाला है, और आपके पार्टनर ने जितना आपके साथ में गलत किया है वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इनको दिल पर लगने वाली है, इनको सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को गलत ठहराया, सच्चे प्यार की कदर नहीं करी, फाइट करी, है ना। आप लॉयल थे इनके लिए, फिर भी ये पार्टनर नहीं समझे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू था, परेशानी थी, आप इलाज करवा रहे थे, हो सकता है आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बड़ा चढ़ा के उस बात को भी ऐसे प्रेजेंट कर दिया आपके पार्टनर के सामने कि जिससे आपके पार्टनर को लगा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, शायद आप कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और आपके पार्टनर ने उस बात का आपसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किया, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन्होंने आपसे रिश्ता डायरेक्ट कट कर लिया, बिना बोले, कुछ बताए बगैर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवोर्स वाली सिचुएशन आ गई, आप अचानक से शॉक्ड रह गए कि ये पार्टनर ने आपके साथ में क्यों किया है। तो कुछ लोगों के लिए तो अचानक से ऐसा कुछ हुआ था कि ये पार्टनर ने सीधे आपके साथ में ब्रेकअप कर लिया, सीधे आपसे बोल दिया कि मुझे आपके साथ में नहीं रहना है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिना बताए चले गए आपकी जिंदगी से। तो ये थर्ड पार्टी ने जो जो चीजें आपके साथ में की है वो कहीं ना कहीं उसका खुलासा जो है होगा। तो डियर यहाँ पर आप अगर बात भी करते थे किसी से, हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके
बातों को इस थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं इस तरह से हो सकता है किसी तरह की कोई रिकॉर्ड करा हो, या फिर मान लीजिए कि किसी तरह का सबूत इसने इकट्ठा करा, और डियर उस बात को गलत तरीके से, आप किसी और से बात कर रहे हैं पर इस बात का गलत फायदा उठाकर आपके पार्टनर को गलत चीजों में दिखाकर, गलत वे में आकर पर बीच में टॉक्सिक रिलेशन लाए, और इस थर्ड पार्टी के कारण आप पार्टनर ने आपके साथ में बहुत फाइट किया है, बहुत ज्यादा आपको 4 ऑफ सोर्ड्स में डाला है, बहुत ज्यादा आपके साथ में मिसबिहेव किया है, कुछ ऐसे शब्द कहे जो आप शायद कभी अपनी लाइफ में नहीं सुने होंगे। पर डियर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे, इसीलिए आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया। पर डियर माफ़ भी इंसान एक बार करता है, 10 बार नहीं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में मिलके और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, और ज़्यादा आप पर अत्याचार करने लगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर कहीं न कहीं गलत तो हुआ है, आपके साथ में मिसबिहेव तो किया गया है, और इस मिसबिहेव का आपने बहुत कुछ ऐसा है कि सहन किया है। काफ़ी हद तक दिख रहा है कि बहुत कुछ सहन किया है आपने, और आपके पार्टनर ने आपके प्यार को ठुकरा दिया। इस थर्ड पार्टी के कहने पर आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने आपके प्यार को ठुकराया है, क्योंकि हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने बता दिया कि आप सही हैं ही नहीं, इनकी फैमिली के लिए सही नहीं है, इनकी राशि के लिए सही नहीं है, इनकी लाइफ के लिए सही नहीं है, कैरियर के लिए सही नहीं है। आपके और इनके बीच में ट्रस्ट इशू ले आई, और इस तरह से बता दिया कि आप जो है लॉयल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी की गई है जहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा तेज में आकर एक्शन ले लिया और आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी ने जो जो किया है उस बात का यहाँ पर खुलासा तो होते दिख रहा है। हो सकता है कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान के साथ मिलकर कुछ ब्लेम किया था, जहाँ पर शायद ये थर्ड पार्टी भी मिली थी, वो इंसान भी मिला था, और डियर निशाना आपको बनाया गया है। निशाना आपको बनाया गया है 100%। आप उस निशाने पर पूरी तरह से फिक्स किए गए थे कि आपको घर से निकालना है। तो आपको घर से निकालने के लिए इस थर्ड पार्टी ने जो भी षड्यंत्र रचा, जिस भी तरह की परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसमें आपको उलझा दिया गया है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बांध दिया गया। तो ये थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ बातें हुई थी, और आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपका जो थर्ड पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं आप पर किसी ना किसी तरह से झूठे आरोप लगाती रहा करती थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर का आने का टाइम होता था और ये इस तरह का प्रेजेंट करती थी कि घर का सारा काम जो है यही थर्ड पार्टी करती है, और आप जो है देखिए आप आराम कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाकर आपके पार्टनर को इमोशनल तरीके से कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने परेशान किया है, उनका फायदा उठाया है, और आपके पार्टनर सच देख ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, उनको तो दिखाई नहीं दिया कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। आपकी बातों पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, आपका और उनका रिश्ता जो है खराब होता चला गया, आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे वो पार्टनर। तो ये चीजें यहाँ पर दिख रही है कि ये पार्टनर कभी आपकी बातें सुनने को ही तैयार नहीं थे, इसीलिए आपका और इनका रिश्ता जो है उसमें क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया, वो रिश्ता ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन हो गए एक दूसरे से। तो ये थर्ड पार्टी यही तो चाह रही थी कि आप जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए आप दोनों का बीच का, और आपके पार्टनर जो है आपको गलत ठहरा दें। तो यहाँ पर ये बात दिख रही है। फैमिली इशू रहा है डियर, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं इसने आपके ऊपर आरोप लगाया। अगर आपके फ्रेंड है तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ इस तरह का प्रेजेंट कर दिया आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर को लगा कि वाकई में आप लॉयल नहीं हैं, आपका किसी और के साथ में रिलेशनशिप है, किसी और के साथ में आप इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर इतना बुरा ब्लेम भी आपके ऊपर लगाया गया है। और डियर जब आपके ऊपर इस तरह के ब्लेम लगाए गए तब डियर आप शायद हिल गए थे, कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपकी तो दुनिया ही खत्म हो गई, जिसको आप अपनी दुनिया मानते थे उसने इतनी गंदी बात कैसे आपको बोल दी। आपका दिल बहुत हर्ट हुआ, आपको बहुत बुरा लगा। एक ही बात को कोई अगर लेके बैठ जाए, और डियर इस इंसान ने क्या करा, वो बात तो झूठ थी, लेकिन जब भी आपसे फाइट होती थी, जब भी आपसे बात होती थी, नाराज हो जाते थे, तो जो थर्ड पार्टी ने झूठ आपके ऊपर ब्लेम किया था, जो गलत बातें आपके ऊपर बताई थी, ये पार्टनर
हमेशा आपको उसी चीज़ का ब्लेम करते थे, उसी चीज़ के लिए, गलत चीज़ों के लिए ही बोला करते थे, जिससे आपका दिल जो है कहीं न कहीं दुखा। एक ही बात को बार-बार आप सुनते-सुनते थक गए थे और आपको लगा कि जब मैं गलत नहीं हूँ, तो भी ये पार्टनर मुझे गलत बोल रहा है, तो इस इंसान को छोड़ देना ही बेटर है। या तो इस इंसान के गलत कहने पर आपने वो चीज़, गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, वो गलत रास्ता आपने चुन लिया, वो गलत रास्ते पर आप चलने लगे। तो कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह की भी रही है कि ना होते हुए भी उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैं ऐसी हूँ तो ठीक है, मैं आज से ऐसे ही बनूंगी, तुम्हें खुशी मिलती है मेरे इस तरह के व्यवहार से, तो मैं ऐसे ही बनूंगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने हंसती खेलती खुशियों में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली इस थर्ड पार्टी के कारण। यही थर्ड पार्टी चाह रही थी डियर, और इस थर्ड पार्टी ने जो जो चाहा ना, अब आप देखिएगा कि वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर के सामने पूरी तरह से प्रेज़ेंट हो जाएगी। और इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होने वाला है। उनको इस रिश्ते पे काम करने का मन करेगा कि वापस से मैं इस रिश्ते पे काम कर सकूँ, वापस से मैं इस रिश्ते को सही कर सकूँ। लेकिन अगर किसी के पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स केस वाली तक की सिचुएशन आ गई है, तो वो इंसान गिल्ट फ़ील करेगा। उसको महसूस होगा कि अगर वो विश्वास कर लेता, अगर वो आप पर यकीन कर लेता, तो शायद ये ट्रस्ट इशू ना होते, आप और वो कभी अलग ना होते, आप दोनों का रिश्ता जो है एक तरह से लॉन्ग टाइम के लिए रहता। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे ब्लेम लगे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो डियर, बहुत कुछ लोग तो सो भी नहीं पाते हैं। मैं सच बताऊँ तो आप में से काफ़ी लोग तो बस दिन रात उठते बैठते यही दुआ करते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने जो भी आपके साथ में किया है, उसका कहीं न कहीं, जो गलत किया हुआ है उसका यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपके पार्टनर के सामने लेके आए, है ना? तो आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं, तो बताइएगा, आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने जो गलत किया है आपके साथ में, ठीक है? आपके पार्टनर को लेके चली गई, आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में चला गया, तो इन दोनों को ही कहीं न कहीं यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, सही गलत का फैसला करना सिखाए और सही गलत की पहचान बताए। तो ये सीखेंगे, पर डियर यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इनको बहुत इमोशनली तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और ये थर्ड पार्टी जो है ना, वो भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर को टॉर्चर करेगी और आपके पार्टनर भी इस थर्ड पार्टी को टॉर्चर करेंगे। ओके डियर? तो ये है कि थर्ड पार्टी जो है आपके ऊपर, जो उन्होंने आरोप लगाए थे या फिर कुछ गलत बातें ठहराई थी, तो उसका पर्दाफाश ज़रूर होने वाला है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छा लगा होगा। और डियर, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।